सेफ एंड इनसेन, महफूज और पागल। नॉनसेंस, मिस्टर बिटिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। बेवकूफ़, मिस्टर बिटिंग ने खिड़की से बाहर झांका। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे शाइस्ता लोग हैं। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ गोस्ट इन देम, तमाम मुर्दा शहरों में किसी न किसी किस्म की रूहें थीं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब है यादें। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ गौर से देखा। यू सी अ स्टेयर केस, तुम इन सीढ़ियों को देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो। वट द मार्शंस लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग इट, के मरीखी लोग इन पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। यू सी द मार्शन पेंटिंग्स, तुम इन मरीखी पेंटिंग्स को देखते हो। एंड यू वंडर, और तुम हैरान होते हो। वट द पेंटर वॉज लाइक, कि इनको बनाने वाला कैसा होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड अ मेमोरी, तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बनाते हो। भूत से यहाँ से मुराद ये इमेज बनाते हो, एक तस्वीर बनाते हो। तुम अपने जहन में एक छोटी सी तस्वीर बनाते हो। अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरी बात है। इमेजिनेशन, तसव्वुर। ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। यू हैवंट बीन प्राउलिंग अप इन दोज रूइंस, हैव यू, तुम इन खंडरात में घूमते फिरते नहीं रहे होगे। क्या तुम इन खंडरात में घूमते रहे हो। नो पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, नहीं पापा, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, पास द जैम, देखिए तुम इनसे दूर ही रहो और इस हजूम से गुजर जाइए। जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कुछ न कुछ रूनुमा होता है। समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून, उससे पहर को कुछ न कुछ रूनुमा हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, लॉरा रोते हुए रहशगाह में से लड़खड़ाते हुए तेजी से आई। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, वो डेवड़ी में बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आई। मदर, फादर, द वॉर, द अर्थ, अम्मी, अब्बू, जंग, ज़मीन। चूँकि वो रोते हुए आई थी और लड़खड़ाते हुए बड़ी खौफजदा थी, तो सही तौर पे फ़िक्रे को नहीं बोल पा रही और अपने अम्मी और अब्बू को जो है ना वो पुकारते हुए कहती है कि ज़मीन पे जंग छिड़ गई है। शी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ ले रही थी। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो पे अभी अभी एक खबर आई है। एटम बॉम्ब हिट न्यूयॉर्क, एटम बमों ने न्यूयॉर्क पर हमला किया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, खला में तमाम रॉकेट धमाके से उड़ गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब कभी भी मरीख पर रॉकेट नहीं आएंगे। ओ हैरी, वो अफसोस से कहती है, ओ हैरी। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ अपने खावंद और अपनी बेटी के साथ चिपक गई। आर यू श्योर लारा, लारा क्या तुम्हें यकीन है। आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने आहिस्ता से पूछा। लारा वेप्ट, लारा रो पड़ी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, हम मरीख पर हमेशा हमेशा के लिए तन्हा रह गए हैं। स्ट्रैंड का मतलब होता है मुश्किलात में अकेले रह जाना। यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने आप देखें तो इसके सिनोनिम भी उर्दू में इनके मानी भी लिखे हुए हैं मैंने। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टर, काफ़ी देर तक उससे पहर को सिर्फ हवा की आवाज़ ही सुनाई देती थी। अलोन, थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा, तन्हा, अकेले। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1,000 लोग ही यहाँ ऊपर मरीख पे हैं। नो वे बैक, नो वे, नो वे, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कतन कोई रास्ता नहीं है। स्वेट poured आउट फ्रॉम हिज फेस एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी,
पसीना उसके जिस्म से, उसके हाथों से और उसके चेहरे से नमूदार हुआ। ही वॉज ड्रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। वो अपने खौफ की गर्मी में शराबूर हो गया था। ही वॉन्टेड टू स्ट्राइक लॉरा, क्राइट। वो चीखते हुए लॉरा को मारना चाहता था। नो यू आर लाइंग, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट्स विल कम बैक, रॉकेट वापस आएंगे। इंस्टेड, बजाय इसके, ही स्ट्रोक्ड लॉराज हेड अगेंस्ट हिम। उसने लॉरा का सर प्यार से अपनी जिस्म के साथ टकराया। एंड सेड, और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, किसी न किसी दिन रॉकेट ज़रूर पहुंचेंगे। गेट थ्रू का मतलब होता है कामयाब होना, सक्सीड, फ्लाई ओवर, यानी किसी न किसी दिन रॉकेट जो है वो ज़रूर पहुंचेंगे। मुरादी के रॉकेट लाजमी आएंगे, रॉकेट ज़रूर कामयाब होंगे। फादर, व्हाट विल वी डू? बाप, हम क्या करेंगे? गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, बिलाशुबा हम अपना काम करेंगे। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलों को काश्त करेंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। वेट, इंतज़ार करो। कीप थिंग गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स एंड द रॉकेट्स कम अगेन। हालात हालात और वाक़यात को ऐसे ही चलने दें जब तक कि जंग ख़त्म नहीं हो जाती है और रॉकेट दोबारा नहीं आ जाते हैं। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च। दोनों लड़के चलते हुए बाहर ड्योड़ी में गए। चिल्ड्रन, ही सेड, उसने कहा, बच्चों। सिटिंग देयर, वहीं बैठे हुए। लुकिंग बियॉन्ड देम, उन लड़कों से, अपने बच्चों से दूर देखते हुए, उनके पार देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यानी मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। वी नो, दे सेड, उन्होंने कहा, हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस, उसने अपने घर की तरफ मायूसी और खौफ से देखा। इवन द हाउस, घर भी। द विंड डन समथिंग टू इट, यहाँ पे जो स्टूडेंट से विंड डन से मुरादियत, द विंड हैज़ डन समथिंग टू इट, हवा ने घर के साथ भी कुछ कर डाला था। द ईयर्स बर्न इट, हवा ने घर को जला डाला। द फॉग एट नाइट, और रात को धुंध ने। द बोर्ड्स आर वॉप्ड आउट ऑफ शेप, और जो बोर्ड थे, वो तख्ते, वो अपनी असली हालत से बिगड़ गए थे। इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर, अब ये मज़ीद किसी ज़मीनी शख्स का घर दिखाई नहीं देता था। ओह योर इमेजिनेशन, ओह तो तुम्हारा तसव्वुर। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, हैरी ने अपना कोट पहना और टाई लगाई। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं शहर जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नो, अब हमें कुछ ना कुछ करना है। आई विल बी बैक, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई, हैरी इंतज़ार करो। बट ही वॉज गॉन, मगर वो जा चुका था। इन टाउन, ऑन द शेडी स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, शहर में उस किराने की दुकान के सायादार सीढ़ियों पर। द men sat with their hands on their knees, conversing with great leisure and ease. आदमी बड़ी फुर्सत में और फरागत में बातें करते हुए अपने घुटनों पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। आगे चलते हैं अगले पेज के ऊपर। बिटिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, बिटिंग हवा में पिस्तौल से फायर करना चाहता था। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, ही थॉट, उसने सोचा, हमको तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिटिंग हियर, यहाँ बैठे हुए। यू हैव हर्ड द न्यूज़, तुमने वो ख़बर सुनी है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सैयारे पे मुश्किलात में फंस कर रह गए हैं, तनहा रह गए हैं। वेल मूव, अच्छा आगे बढ़ो। आंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। आंट यू अफ्रेड, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हेलो हैरी, सेड एवरीवन, हर एक ने कहा, हेलो हैरी। लुक, देखो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा। यू डिड हियर द न्यूज़, तुमने वह ज़रूर खबर सुनी है। द अदर डे, किसी दूसरे दिन। डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी। दे नॉडेड एंड लाफ्ड,
उन्होंने हाँ में सर हिलाए और हंस पड़े। शो शो हैरी, ज़रूर ज़रूर हैरी, यानी हमने वो खबर ज़रूर सुनी है हैरी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? तो फिर इसके बारे में आप क्या करने वाले हो? डू हैरी, डू, व्हाट कैन वी डू? करने वाले यानी करें हैरी। डू के बाद यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है कि क्या करें। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड रॉकेट, दैट्स व्हाट, एक रॉकेट बनाओ, और क्या। और रॉकेट हैरी, एक रॉकेट बनाए हैरी। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, वो सारी मुसीबत में वापस लौट जाए। ओ हैरी, ओ हैरी, यानी वो अफसोस से कहते हैरी से कि तुम चाहते हो कि हम दोबारा ज़मीन की तरफ वापस लौट जाएं, चूँकि वो ज़मीन के ऊपर खौफ व ख़तर की फ़ज़ा में जो है ना वो वह ज़मीन को छोड़ के मरीख के ऊपर आए थे। तो अब वो हैरत से हैरी को जवाब देते हैं कि उसी मुसीबत की तरफ हम वापस लौट जाएं। आगे चलते हैं। बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक, मगर तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, द ऑनियंस एंड द ग्रास, क्या तुमने आड़ुओं को खिलते हुए देखा है? द ऑनियंस, प्याज़ों को, एंड द ग्रास, और घास को। वाई यस हैरी, क्यों हाँ हैरी, सीम्स वी डिड, लगता है हमने देखा है। सेड वन ऑफ द मैन, आदमियों में से एक ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या तुम्हें ये खौफ नहीं दिलाता, क्या तुम्हें इससे खौफ नहीं आता। कांट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी, नहीं याद पड़ता कि इससे काफ़ी खौफ मिला हो हमें, नहीं याद पड़ता कि इससे ज़्यादा खौफ आया हो हमें। इडियट्स, अहम को। नाउ हैरी, अब हैरी। बिटिंग वांटेड टू क्राई, बिटिंग चिल्लाना चाहता था। यू आर गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें अब मेरे साथ काम करना है। इफ़ वी स्टे हेयर वील ऑल चेंज, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम सब के सब बदल। द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या आप इसको सूंघते नहीं हो। समटाइम्स समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अब मार्शन वायरस, एक मरीखी वायरस, में भी हो सकता है। सम सीड, कोई बीज, और पोलन, या कोई जरदाना। लिसन टू मी, मेरी बात को गौर से सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने हैरी की तरफ घूर कर देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ द मैन, सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, यस हैरी, उसने उनमें से एक शख्स को कहा। सैम, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या रॉकेट बनाने में आप मेरी मदद करेंगे। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स, हैरी, मेरे पास काफ़ी सारी धात है और कुछ उसके नक्शाजात भी हैं। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम, अगर तुम मेरी उस दात की दुकान पे काम करने के लिए आना चाहते हो तो तुम्हें खुश आमदीद। आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500, मैं तुम्हें वो दात $500 के इवज फ़रोख्त कर दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट, फिर तुम बहुत ही प्यारा अच्छा सा रॉकेट बनाने के काबिल बन जाओगे। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले में काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, तो फिर तकरीबन 30 सालों में तुम एक बहुत ही अच्छा सा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाओगे। एवरी वन लॉफ्ट, हर कोई हंस पड़ा। डोंट लाफ, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने उनकी तरफ बड़े अच्छे मूड में देखा। सैम, बिटिंग सेड, बिटिंग ने कहा। सैम, योर आईज, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी, मेरी आंखों के मुतल्लक क्या है। डिडंट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो ग्रे रंग की, सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, अच्छा अब मुझे नहीं याद। चलिए अगले पेज के ऊपर चलते हैं। दे वॉन्ट दे, वो हुआ करती थी, क्या नहीं हुआ करती थी। वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी आप क्यों पूछते हैं। बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों का रंग पीला हो गया है। इज दैट सो हैरी, क्या ऐसा है हैरी। सैम सेड, सैम ने कहा कैजुअली, बेरुखी से। एंड यू आर टालर एंड थिनर, और तुम पहले की निस्बत दुबले और लंबे भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी,
हैरी, हो सकता है तुम सही कहते हो। सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज। सैम, तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट? सैम सेड। हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग कैसा हो गया है? सैम ने कहा। माई आइज, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स। मेरी आंखें बिलाशुबा वो नीली हैं। हियर यू आर, यहीं खड़े रहो हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर। सैम ने उसे छोटा जेब में रखने वाला शीशा निकाल के दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, ज़रा अपनी तरफ देखो। मिस्टर बिटिंग हेजिटेटेड। मिस्टर बिटिंग एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस। फिर वो आईना अपने चेहरे के बराबर कर लिया। There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. इसकी नीली आंखों में नए सुनहरी रंग के छोटे छोटे बड़े मध्यम दाग थे। Now look what you have done. अब देखो तुमने क्या कर दिया है। Said Sam a moment later. एक लम्हे के बाद सैम ने कहा। You have broken my mirror. तुमने तो मेरा आईना ही तोड़ दिया है। आगे चलते हैं। Yes. Harry Bittring moved into the metal shop and began to build the rocket. हैरी बिटिंग चलते हुए दाँत की दुकान में गया और रॉकेट को बनाना शुरू कर दिया। Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. आदमी खुले हुए दरवाजे में खड़े रहे और बातें करते रहे और बगैर अपनी आवाज़ों को बुलंद किए हुए मजाक करते रहे। Once in a while, इसी दौरान एक मर्तबा, they gave him a hand on lifting something. उन्होंने कुछ चीज़ उठाने में हैरी की मदद की थी। बस but mostly they just idled and watched him with their yellowing eyes. मगर ज़्यादातर वो फारग ही खड़े रहे और हैरी को अपनी पीली पीली आंखों के साथ देखते रहे। It's supper time, Harry, they said. उन्होंने कहा, हैरी, ये शाम के खाने का वक्त हो गया है। सपर कहते हैं जब जो खाना आप देर गया रात को खाते हैं, और डिनर वैसे ही रात का खाना होता है, और जो लेट नाइट डिनर होता है उसको सपर कहते हैं। His wife appeared with his supper in a wicker basket. उसकी बीवी बैद की बनी हुई टोकरी में रात का खाना लिए हुए नमूदार हुई। I won't touch it. मैं इसको छूँगा भी नहीं, he said. उसने कहा, I'll eat only food from our deep freeze. मैं वही खाना खाऊंगा जो हमारी डीप फ्रीज में से आया है। Food that came from the, वो खाना जो ज़मीन से आया था। Nothing from our garden. यह हमारे बगीचों का उगा हुआ खाना कतई नहीं। His wife stood watching him. उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। You can't build a rocket. तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। I worked in a shop once when I was 20. जब मेरी उम्र 20 साल थी तो एक मर्तबा मैं एक दुकान में काम करता था। I know metal. मैं धात को जानता हूँ। Once I get it started. जब एक मर्तबा मैंने इसको शुरू कर दिया, The others will help. तो दूसरे फिर मेरी मदद करेंगे। He said. उसने कहा, Not looking at her. अपनी बीवी की तरफ बगैर देखे हुए। Laying out the blueprints. इन नक्शाजात को नीचे बिछाते हुए। Harry, Harry, she said helplessly. उसने बेचारगी से कहा, Harry, Harry, we have got to get away, Cora. We have got to. कोरा, हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। Summer burned the canals dry. मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया। Summer moved like flame upon the meadows. मौसम गर्मा सब्जाजार मैदानों के ऊपर शोले की तरह चलता था। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट. खाली ज़मीनी बने हुए घरों में। द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पेंट किए हुए घरों का जो पेंट था वो उखड़कर इलेदा हो गया था। रबर टायर्ड upon which children had swung in the backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. रबड़ के टायर जिस पर बच्चे झूला झूला करते थे पिछली सहन में, वो
तेज़ झुलसा देने वाली हवा में खड़े हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह लटक रहे थे। एट द मेटल शॉप, उस धात की दुकान में, द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, रॉकेट के फ्रेम को जंग लगना शुरू हो गया था। इन द क्वाइट ऑटम, खामोश मौसम ख़ज़ां में, मिस्टर बिटिंग स्टूड वेरी डार्क नाउ, वेरी गोल्डन नाइट। मिस्टर बिटिंग खड़ा था, बड़ा स्याह रंग लिए हुए और बहुत ही सुनहरी आंखों के साथ। ओपान द स्लोप अबाव हिज विला, अपने घर की ढलवान के ऊपर खड़ा था वो, लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देखते हुए। इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा। कोरा ने कहा, यह अब वापस जाने का वक्त है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली। उसने आहिस्ता से कहा, मगर हम वापस नहीं जा रहे हैं। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, अब मज़ीद कुछ नहीं बचा है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लोथ, तुम्हारे उम्दा कपड़े। स्टूडेंट्स, ये था सेकंड पार्ट हमारे तीसरे लेसन का, डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट। और इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके बाद वाली जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें नेक्स्ट अगला हिस्सा इसमें होगा। तो आप ये वाला हिस्सा, आज की वीडियो वाला, इसको पढ़िए, समझिए और फिर इस लेसन के अगले हिस्से तक जाने के लिए अगली वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये लेसन अच्छी तरह याद हो जाएगा। क्योंकि इसका जो उर्दू में तर्जमा आपको पेपर में आना है, तो इसके 15 मार्क्स होते हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका तर्जमा आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इस लेसन के अगले पार्ट के लिए मेरे अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।